साथियों, दीपावली और छठ पूजा के गुजरने के बाद कार्तिक पूर्णिमा के आसपास की जो स्थिति है, बहुत ही रोमांचक, बहुत ही पारंपरिक, बहुत ही धार्मिक जो है भावों से भरी होती है। एक और जहां कार्तिक पूर्णिमा जो है हिंदी भाषा भाषियों के लिए, ऐसे तो पूरे अपने देश के लोगों के लिए लेकिन हिंदी भाषा भाषियों के लिए बड़े गर्व की बात होती है। गंगा स्नान पवित्र माना जाता है। वही जो है सिखों के महानायक गुरु नानक जी का बर्थडे, और इस तरह से हम देखते हैं कि एक बहुत जबरदस्त जो है बात जो है कार्तिक पूर्णिमा के इस अवसर पर देखने को मिलती है। बहुत करीब है हम लोग कार्तिक पूर्णिमा के, और बार बार जो है गुरु नानक जी की याद आ रही है। महान संत, महान पुरुष, महान आत्मा, महात्मन, उनकी एक कहानी बचपन से मैं सुनता आ रहा हूं। बड़ा गजब मुझे जो है ये लगती है, अपीलिंग कह लें इसे, इसलिए मैं बड़ा संक्षेप में आपको सुनाने का प्रयास कर रहा हूं। यात्राओं को उदासी कहे जाते थे पंथ में, सिखों के पंथ में। अपने यात्राओं या उदासियों के पड़ाव में एक बार गुरु नानक जी जो है एक गांव में ठहरते हैं। वह एक ऐसा गांव होता है जहां पर लोग जो है असहयोगी, थोड़े हिंसक, अनुदार, बात बात में लड़ने झगड़ने वाले, मान सम्मान इत्यादि बातों को नहीं समझने वाले। ऐसे तो गुरु नानक जी को बातें पसंद नहीं आती होगी ऐसा लगता है, लेकिन उनका तो काम है कि सभी को जो है समान दृष्टि से देखना, और वो ऐसा करते हैं। और सारे सरंजाम होने के बाद जब वहां से निकलना होता है, आशीर्वचनों में वे कहते हैं कि वह गांव के लोगों को कहते हैं कि आप लोग खुश रहो, एक रहो, मजे में रहो, यहीं रहो, आनंद में रहो। इस तरह की बातें जो है वो कहते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। एक दूसरे पड़ाव में, एक ऐसे गांव में जहां गांव के लोग जो है बड़े सभ्य, बड़े उदारमना, बड़े मान प्रतिष्ठा करने वाले, गुरु नानक जी को बहुत ज्यादा जो है मान सम्मान देते हैं, बड़े मेहनती, और अभिभूत हो जाते हैं गुरु नानक जी और उनके जो अनुयायी हैं जो साथ में चल रहे हैं। बड़ा गजब का उन्हें लगता है कि यह भी गांव था, वह भी गांव था, और वहां भी सारे सरंजाम करने के बाद, मान सम्मान मिलने के बाद जब चलना होता है तो आशीर्वचनों में गुरु नानक जी कहते हैं कि आप लोग जो है खुश रहो, बहुत खुश रहो, आप लोग अनेक हो जाओ, बिखर जाओ, यहां से हट जाओ, दूर निकल जाओ। इस तरह की बातें जो है वो कहते हैं। लोगों को, उसके जो अनुयायी हैं, उनको बड़ा अजीब लगता है। जब आगे बढ़ते हैं तो अपना जो क्वेरी है उसको वो रोक नहीं पाते। वो नानक जी से पूछते हैं कि आपने ऐसा क्यों कहा? जो गलत लोग थे जहां ज्यादा, वहां तो आपने कहा कि खुश रहो, मजे में रहो, एक में रहो, आनंद में रहो, लेकिन जो बहुत ही अच्छे लोग थे उसको आपने वहां बिखरने, हटने, वहां से निकलने का जो है आप सलाह दिए, अनेकता में बढ़ जाने के लिए कहा। आखिर ऐसा क्यों? गुरु नानक जी ने कहा, देखो, जो पहला गांव था, जहां के जो लोग थे वो ऐसे थे, उनके क्वालिटी गुण ऐसे थे कि उस क्वालिटी गुण का फैलना समाज
और मानवता के लिए बेहतर नहीं था। इसलिए मैंने कहा कि वो एक ही गांव तक सीमित रहे, बाहर ना निकले। जबकि दूसरे गांव के लोग इतने खूबसूरत, इतने अच्छे थे कि उनका जो है उस गांव से बाहर निकलना बहुत जरूरी था, क्योंकि उसके गुण तभी बाहर के समाज, बाहर के जो है इंसान, मानव समाज के पास जा पाता। और इसलिए मैंने कहा कि आप यहां से निकल जाओ, यहां से बिखर जाओ, आप अनेक हो जाओ, यानी कि आप फैल जाओ। ये जहां जाएंगे ये उन गुणों की जो खुशबू है उसको वो जरूर जो है फैलाएंगे। उसके जो अनुयायी हैं वो बहुत संतुष्ट हुए। और इसी कहानी के साथ गुरु नानक जी को प्रणाम करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद।